to handle toxic manager leads and company. 3 steps: identify, strategize and report. ये कैसे करना है मैं आगे बताऊंगी, पूरा वीडियो ध्यान से सुने और ध्यान से देखिए. Hello friends, so today I'll be making it clear how to handle the toxic situation or conditions or toxic environment in a corporate life, in a corporate company, and also if you have a toxic manager or a toxic lead. 90% of people ये फेस कर रहे हैं, so we need to know हमें क्या करना है if we are facing those. Secondly, I will be more specific about Accenture because I am an Accenture employee from last 6.5 years. So I know in Accenture how can we handle this such kind of situation. And from my last video and comments on that, I came to know 20% people are happy with the company and their conditions, say whatever they like me, like I have faced those conditions. It's not like that, like I haven't faced any toxic manager or anything like that, but I have followed the steps which I'll be telling you. I have followed the first step and it just got stopped over there, okay? But the 80% people are crying, are literally crying. So for those people, I want to make it clear like what all you need to do. Don't take it at all. मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी. देयर आर द 3 स्टेप्स नीड्स टू बी डन. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि इज इट अ टॉक्सिक एनवायरनमेंट, व्हाट टॉक्सिक एनवायरनमेंट इज. सेकेंडली, स्ट्रेटजीज एट लोअर लेवल, कि हम लोअर लेवल पे उसे कैसे हैंडल कर सकते हैं, मतलब ज्यादा हाइप ना बना के या थोड़ा बहुत है तभी उसे हैंडल कर लिया. थर्ड, अगर ये बात सहन शक्ति से ऊपर निकल चुकी है, इतना ज्यादा ही हो रहा है, नहीं हो रहा, जैसे कि अब लोग सुसाइड कर रहे हैं, मेंटल प्रेशर में जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, इफ दैट इज द सिनेरियो then third step is for you. So आपको थर्ड स्टेप लेना ही पड़ेगा. थर्ड स्टेप में क्या क्या इंक्लूडेड है, एंड इन केस ऑफ एक्सेंचर आई विल बी टेलिंग यू स्पेसिफिकली आपको क्या करना है. दूसरी कंपनियों में भी वो स्टेप्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं. सो प्लीज बी देयर टिल द लास्ट. 9 to 5 आपने काम किया है, एकदम 100% दिया है, एंड स्टिल दे वांट यू टू वर्क, एक्सटेंड एंड मेक इट वर्क द टास्क. और ये 1-2 दिन की बात है, हाँ नेक्स्ट डे डिलीवरी है, वी नीड टू एक्सटेंड एंड ऑल, दे आर रिक्वेस्टिंग अस, हाँ ठीक है, कभी कभी चलता है, बट 4 महीने लगातार, 3 महीने लगातार दे वांट अस टू वर्क हार्ड, एक्सटेंड करो, 10-10 बजे तक काम करो. यार लाइफ भी होती है, फैमिली भी होती है, सो ये नहीं कर सकते ना, नॉट एट ऑल पॉसिबल. मुझे नहीं पता लोग कैसे करते हैं, मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है. अगर मैंने 10 घंटे से ज्यादा ऑफिस को दिया तो मेरे बच्चे भूखे रहे, नॉट एट ऑल पॉसिबल फॉर मी टू एक्सटेंड. सो आई वाज क्लियर टू दिस पॉइंट in my initially in my projects or whenever my leads or manager कि मैं अपना जो टाइम है उसमें 100% दे सकती हूँ, पर उसके बाद मैं एक्सटेंड नहीं कर सकती. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्या है. अगर आप पे कोई प्रेशर डाल रहा है, आपको एक्सटेंड करने बोल रहा है रोज रोज, और आपको धमकी दे रहा है, सैलरी नहीं मिलेगी, हाइक नहीं मिलेगी, प्रमोशन नहीं मिलेगा, आपसे 2 दिन का काम 1 दिन में एक्सपेक्ट कर रहा है, दिस आर द टॉक्सिक एनवायरनमेंट. वो चीज यहाँ पेनफुल हो जाती है, राइट? हैपेंड विद मी आल्सो. सो इट वाज गोइंग ऑन फॉर अ मंथ. She was literally pinning me like ये काम हुआ नहीं, 7 बज के अभी तक नहीं हुआ, you need to sit and do this. जैसे स्कूल में पनिशमेंट देते हैं, लाइक अभी करो, करके दिखाना है. मैं 7 बजे वो काम स्टार्ट कर रही हूँ, nobody given me the KT, और किसी ने कुछ सिखाया नहीं है. It's totally different from my skill set and I'm not a junior resource. I'm expert in one skill, so in order to learn another skill I need to have some KT or something from the company. ऐसा कुछ they are not providing the time because उनके पास deadlines आई हुई है, करके ही log off करना है. So one day I did. I extended till 10. I asked my husband to help and I did. But that was a pressure, of course. Second time again, she assigned me a task. Person who has a skill in that task to complete that task in 2 weeks, right? And I'm new to that technology, and she asked me to do it within a week. Not explaining anything, just given me the task and asked me to do it. And it also involves 2 skills, not a single skill. So I was not able to complete it for sure. मुझे डराने लगी, like this will affect your promotion, hikes and all that. I told her clearly on that day कि मैं काम के लिए मर नहीं सकती, राइट? तो मैं ना इतना प्रेशर मैं हैंडल नहीं कर सकती, तो मैं इतना प्रेशर लूंगी भी नहीं. मुझसे जितना 9 to 5, आई एम वेरी मच सीरियस अबाउट माई वर्क व्हेन आई एम डूइंग माई वर्क, दैट माई ऑफिस टाइमिंग, आई एम सीरियस अबाउट माई वर्क, आई डू माई वर्क, बट उसके बाद मैं एक्सटेंड नहीं कर सकती व्हेन आई फील इट इज नॉट रिक्वायर्ड, राइट? ऐसे तो आप कभी खत्म ही नहीं होगा, पूरे साल आप एक्सटेंड कराते रहोगे. हाँ ना होगा कि मैं ये मेंटल प्रेशर नहीं ले सकती. अगर आप ये प्रेशर मुझे दे रहे हो, ऐसा कर रहे हो, तो मेरी सैलरी या हाइक रुकेगी. तो ऐसा नहीं है कि मैं ये बात एस्केलेट नहीं करने वाली. सो ये चीज उसे भी क्लियर कर दो. सेकेंड पॉइंट इज लर्न द रूल्स. आप कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकते अनटिल एंड अनलेस यू नो द रूल्स, कि आपके पास क्या क्या बेनिफिट्स है, आप क्या क्या कर सकते हो. पता होना चाहिए उसके हाथ में क्या क्या है, वो क्या क्या कर सकता है, राइट?
और ये चीज जो हम कर सकते हैं, जो मैं आगे बताने वाली हूँ, वो कोई लेवल पे या किसी पर डिपेंड नहीं करती। थर्ड थिंग इज अ सीकिंग सपोर्ट। सो दिस इज अ मेजर पॉइंट। व्हाटएवर लेवल यू आर, अगर आपको काम दिया गया है एंड यू फील ये काम आपसे नहीं हो सकता, डेडलाइन 2 days में कंप्लीट करके दो, एंड यू सी द वर्क यू थिंक इट विल टेक मोर टाइम, उसको पहले ही बोलो आई विल नीड सम हेल्प, इधर मुझे गाइडेंस दो, इधर मुझे केटी दो, बड़ी हु कैन हेल्प मी आउट इनिशियली टू कंप्लीट दिस टास्क, मुझसे ये 2 दिन में नहीं होगा। अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर हो तो आप बोलते हो उसे, हाँ वो बोलता नहीं आपको करना ही पड़ेगा, क्यों नहीं कर सकते आप, तो ये चीज आप मेल में बोलो कि सो एंड सो वर्क हैज बीन गिवन टू मी बट आई एम नॉट एबल टू डू इट बिकॉज माय स्किल सेट इज नॉट दैट मच, either give me a help or KT or support or give me some more time to explore on the things and to complete the task. So ask for the support. ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। जो तुमसे नहीं हो रहा वो लेके मत रखो काम, फिर चीजें तुम पे आ जाएगी कि तुमने वो काम लिया तुमसे हुआ नहीं। तुम पहले ही बोलो ये काम मेरे 2 दिन में करने की बस की बात नहीं है, या तो मुझे किसी की हेल्प दो या फिर मुझे थोड़ा और टाइम दो ताकि मैं ये काम सीख के कर सकूं। तो ये बोलना और ये रहना क्लियर जरूरी है। कोई चिल्ला रहा है, डांट रहा है, सुना रहा है इस बात पे, तो ये चीज तुम मेल में लिखो और उसके सीनियर्स को भी सीसी में रखे, ठीक है? तो वो भी डरेगा कि हाँ बंदा कुछ कर रहा है और वो सीरियस है अपने काम में। Now the fourth point is documenting the incidents. So if आपके साथ इंसिडेंट हुआ, फर्स्ट इंसिडेंट, कोई चीज को छोटा मत लो। If that thing is affecting your mind and mental peace and affecting your family time, personal life balance, so उसको नोट डाउन करो कि चलो आज छोटा है कि उसने मुझे 2 घंटे एक्सटेंड करने बोला, नोट डाउन दैट थिंग। नेक्स्ट टाइम शी हैज गिवन मी द वर्क, 5 दिन का काम 3 दिन में करने बोला, नोट दैट डाउन। थर्ड टाइम उसने मुझे धमकी दी है कि वो मेरी सैलरी या हाइक रोकेगी, तो ऐसा लग रहा है ऐसे हो रहा है, तो उसका प्रूफ कलेक्ट करते रहो, उसको डॉक्यूमेंट करते रहो। ये बहुत जरूरी है क्योंकि आपको किस पॉइंट पे आपको एस्केलेट करना पड़ जाए आप नहीं जानते। तो पहले से नेवर लेट गो द थिंग्स, यू हैव टू हैव योर बाउंड्रीज गाइस। आपको अपनी बाउंड्रीज पता होना चाहिए कि मेरी बाउंड्रीज ये है, और अगर कोई उस बाउंड्री के अंदर आ रहा है, माय मेंटल पीस, मेरी फैमिली, वो सब अफेक्ट हो रही है, तो आपको स्टार्ट में ही बहुत ज्यादा अवेयर रहना होगा। आप स्टार्टिंग में 4 महीने 6 महीने वो सहन कर लोगे ना, फिर लोग आपको लाइटली लेने लग जाएंगे। माय सेकंड सेक्शन दैट इज स्ट्रेटजीज। How to handle this? We need to have a perfect strategy. First is behavioral expectation and second is conducting survey. ये 2 चीजें comes under strategies. So what is conducting survey? आप अगर कोई टॉक्सिक आपका मैनेजर है या अदर एम्प्लॉयज हु आर फेसिंग द सेम थिंग्स, टेक फीडबैक फ्रॉम देम, ठीक है? इन अ रिटर्न टेक द सिग्नेचर कि हाँ सो एंड सो आई एम फेसिंग। व्हेन यू हैव द फीडबैक ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज, यू हैव प्रूफ दैट हाँ ये सिर्फ मेरे पास मेरे साथ नहीं हो रहा, देयर आर अदर पीपल आल्सो। और यू कैन, एज इफ यू आर वर्किंग इन आईटी कंपनी, यू कैन जनरेट अ फॉर्म एंड anonymously you can take that people's feedback on that thing. तो आपके पास एक सर्वे प्रूफ हो जाएगा to put your points and punish that toxic person who is ruining the whole environment of that company or the project. Behavioral expectations clear में बहुत guts लगता है, थोड़ा डर लगता है, understand, पर आपको वो करना पड़ेगा ना। If you're facing something and if you want to come out of it, कि सीनियर्स आपकी हेल्प कर सकते हैं, कंपनी आपकी हेल्प कर सकता है, पर सबसे पहले यू नीड टू हेल्प योरसेल्फ। सो सबसे पहले आपको खुद के लिए बोलना पड़ेगा। पहले उस टॉक्सिक पर्सन को बोलो मेरे साथ बिहेव कर रहे हो, व्हेन आई एम प्लीज डोंट डू दैट। वो उस पर क्या रिस्पॉन्ड करता है, पहले उससे बात करो, ठीक है? फिर वो उस पर क्या रिस्पॉन्ड करता है। सामने वाला अगर ऐसा है कि कर सुन रहा है, सुनाओ वैसा है, तो वो समझ जाएगा, वो आपको ट्रीट करने में वो खुद से ध्यान रखेगा। तो अगर फिर भी वो आप पे चढ़ रहा है, देन यू हैव टू टेक द third, you have to go to the third step, which is a major step which you remember. Handling a toxic environment requires 3 important things, that is patience, persistence and willingness. अगर ये तीनों नहीं है ना, तो आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। आप अपनी फ्रस्ट्रेशन कहीं और घर पे निकालोगे, किसी और पे निकाल सकते हो, बट ये तीनों चीजें आपको चाहिए अगर आपको अपना आपका इश्यूज रिजॉल्व करना है, आपको वर्क प्लेस आपके लिए और आपके और कलीग्स के लिए बेटर बनानी है, तो यू नीड टू बी that one Bhagat Singh, right? Or the third and the major step, report. So under report, सबसे पहले आपको you need to contact your HR. Talk to your HR. उन्हें बताइए कि this is the issue I'm facing and this is happening with me. I'm not able to take this mental pressure and this is not even right. And I'm not the one person who is going through it. There are the other employees. He or she will guide you. What are the company's policies and steps to do that, right? So you need to contact your HR. HR से कोई सुन नहीं रहा ना, सो एक लास्ट में मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगी कि अगर आप बोल रहे हो कि वो मेरी बात सुन नहीं रहा, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो आपको क्या करना है। आई विल टेल यू दैट टू, वेट। फॉर एग्जांपल इन एक्सेंचर देयर इज अ प्लेटफॉर्म व्हिच इज एक्सेसिबल बाय द एम्प्लॉयज व्हिच इज ऑन कंपनीज इंट्रानेट।
So on that platform you can put your concerns and highlight your issues you're going through, and they will definitely respond on that and they'll look after it. ठीक है, before that you need to do the before steps which I already mentioned. कुछ भी काम नहीं कर रहा है, कुछ भी काम नहीं. Accenture में क्या होता है, when we hover on Accenture's email ID of that person, then you will get his complete organization list कि उससे ऊपर कौन है, उससे ऊपर कौन है, उससे ऊपर कौन है, अब complete. ठीक है, उन सब की contact number, उन सब की email ID आपको मिल जाते हैं. So this thing this will help you to escalate the thing. फिर देखना कैसे रोते रोते वो आते हैं. Once what happened with me in Accenture itself, I was contacting my HR, pinged her, she didn't reply. Okay fine, एक issue हो गया, मैंने यहाँ वहाँ से करके वो resolve करा. फिर second time also I have the issue, I pinged her and she is not responding again. At least आप reply तो कर सकते हो ना, हाँ ना, busy हूँ, whatever. So she was not replying. So I took this report वाला step very seriously. I took every steps. That is why I think I am able to handle the people are going Accenture have hired me for the telling these things about Accenture, but nahi. I don't take things, right? I cannot take pressure at all. मैं pressure handle ही नहीं कर सकती और मैं चीजें साइन करके नहीं ले सकती. So when she was not ready to listen to me. So what I did, जैसे मैंने बताया कि उसकी मैं प्रोफाइल पे हुआ कर रही हूँ, सो आई वॉज एबल टू सी उसका कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन, उसका लीड कौन है, उसका मैनेजर कौन है, उसके अपर लेवल पे कौन है. मैंने सबको सीसी में रखा एंड आई हैव चैट, उसके चैट का स्क्रीनशॉट लिया. और वन मोर थिंग, आप कॉल्स रिकॉर्ड नहीं कर सकते, चैट्स के स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, ये सब चीजें आप सोशल मीडिया पे शेयर नहीं कर सकते. दैट इज अ ब्रीच. बट कंपनी के अंदर उसे शेयर करना, उसे एज अ प्रूफ यूज करना, that is not wrong. Nobody going to fire you for doing this. In a mail, I have kept 3 seniors above her in the CC, and I have write it down. If I have contacted you that day, so and so day, you didn't reply. Again I have contacted you on that day, you didn't reply, and now again I am contacting you with the complete information. आपको सिर्फ yes or no बोलना है, still you are not replying. I am pasting all the chat screenshot below. Please let me know if I am wrong, and if this HR is not ready to solve my problem, whom should I go to? Should I put other or higher member in the CC to get my issues resolved, or she will resolve it soon? ये मेल जैसे ही मैंने डाला, ओके, तुरंत मेरे टीम्स में मैसेज उसके सीनियर का व्हाट हैपेंड. सो आई वाज लाइक हैप्पी, आ गए सब लाइन पे. तो मैंने फिर उसके टीम लीड और उसके मैनेजर को पहले रिप्लाई नहीं करा, पहले आई टॉक टू हर ओनली. तो आई टोल्ड हर लेट्स हैव अ कॉल. सो आई कॉल पे बहुत आराम से शी वाज टॉकिंग कि यू शुड नॉट हैव सेंड दोस ईमेल, आई वाज बिजी. सो मैंने बोला जो काम कर रहा है वो सब बिजी है, बिकॉज वी ऑल हैव द वर्क, राइट. सो हम सब यहाँ काम के लिए सब बिजी है, तो टाइम निकालना होता है और तुम्हारा तो काम ही हमें हेल्प करना है. इफ यू आर नॉट गेटिंग टाइम टू हेल्प अस आउट, देन व्हाट डज इट मीन टू हैविंग यू एज एन माय एचआर, राइट. So I am right. If you want to help me out, let me know. If you cannot help me out, please let me know that very clearly. So उसने बोला please tell me what is your concern. So I call पे online रह के she resolved my issue बहुत अच्छे से. Then I replied to उसके लीड्स के भी मैसेज आए हुए थे, what happened. So I'm like the issue is resolved. She contacted me now. बात खत्म. So this is how people, this is how you have to take it. डरो मत किसी से. So यही आपको करना, अपना लीड और मैनेजर बुरा है ना, so you have to put the other seniors. आपको सीनियर्स का कॉन्टेक्ट तो मिल ही जाएगा. अगर आप एक्सेंचर में हो तो एक्सेंचर का मुझे पता ही होगा ओवर द प्रोफाइल एंड यू सी कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दैट पर्सन. सीसी में डालो लोगों को, उसका कंप्लेन लिखो, प्रूफ्स डालो और भेज दो. डरना नहीं है. अगर आप ये सारी चीज़ें बेफिजूल है. अगर आप इस बात से डर रहे हो कि मुझे कंपनी से निकाल देंगे या मेरी सैलरी रुक जाएगी या मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, तो भाई आपका कोई कुछ नहीं कर सकता ना. आपको ये सबसे ऊपर आना पड़ेगा कि मुझे मेरा पॉइंट रखना है. सामने वाला गलत है, उसे सजा दिलानी है, चाहे उसके लिए मेरी नौकरी क्यों ना चली जाए. एक्सेंचर हैज अ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट द रिटेलिएशन ऑफ द एम्प्लॉयज हु स्पीक. सो अगर आप स्पीक अप कर रहे हो, आपने ये मेल डाला है, उन्हें सीसी में रखे, तो इसके लिए आपको कोई कंपनी से नहीं निकाल सकता. ठीक है ना. फिर आप बोलोगे कोई और बहाना लेके वो हमें निकाल देंगे. हाँ, तो आपको डरना ही तो नहीं है, निकाल देंगे. अगर आपके पास स्किल सेट है, आप होशियार हो, तो आप कहीं और जॉब पालोगे, राइट. और आप बोल रहे हो पर ऐसा कुछ आपको डरना नहीं है उस आदमी को सजा दिलानी है जो आपके साथ बुरा कर रहा है, क्योंकि आप इससे किसी बहुतों का अच्छा कर सकते हो. अगर ये चीज आप ग्रुप में करते हो, ठीक है, आप अपने 2-3 कलीग्स को और मिला के आप साथ मिलके आवाज उठाते हो, तो ये और ही अच्छा है. फिर तो ये भी डर नहीं रहेगा कि मेरे साथ बुरा होगा या मेरी सैलरी कम हो जाएगी. सबके साथ तो वो ऐसा नहीं कर सकते ना, और ऐसा कोई नहीं डरते. जैसे आप अपने ऊपर से डरते हो, वो अपने ऊपर से डरता है. तो लेकिन आपको आवाज उठानी जरूरी है. रिमेंबर,
Reporting such toxic environment, toxic issue, toxic manager, toxic lead to senior level is very important. अगर आप ये नहीं करोगे तो सीनियर लेवल्स को पता नहीं चलेगा कि नीचे क्या हो रहा है. So identify, strategize and then report.